जो है एक क्वेश्चन है यूपी बोर्ड के टेक्स्ट बुक से, जिसमें कि क्वेश्चन बोला जा रहा है कि एक वस्तु है, कोई ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर दो बल कार्यरत हैं। दो बल लग रहे हैं दो डायरेक्शन में, एक उत्तर की ओर और एक पूर्व की ओर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें परिणामी बल ज्ञात करना है, या कह रहे हैं कि रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, तो ये वेक्टर का क्वेश्चन है। उसके पहले एक बार हम जान लेते हैं कि किसी टेक्स्ट बुक पर या बोर्ड पर जब हम पढ़ते हैं तो डायरेक्शन कैसे कंसीडर किया जाता है, कुछ इस तरीके से। जैसे मान लीजिए ये एक्सिस है, तो ये नॉर्थ, ये साउथ, और ये ईस्ट, और ये वेस्ट आपको। ठीक, तो मानिए कि एक ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट हो गया या कोई वस्तु है। अब इस वस्तु पर एक बल लग रहा है इधर पूर्व की ओर, और दूसरा लग रहा है उत्तर की ओर। ठीक है, ऐसे दो बल इस पर कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो जो बल पूर्व की ओर लग रहा है वो है 10 न्यूटन। ठीक है, यानी F1 ये 10 न्यूटन। और जो बल उत्तर की ओर लग रहा है, देखिए ईस्ट और ये नॉर्थ, तो ये है 8। ठीक है, ये F2, ये हमारा F2 है, ये F1 है। अब इसका रिजल्टेंट फोर्स जो होगा वो कुछ ऐसे होगा, ये रिजल्टेंट यानी परिणामी बल। ठीक है, ये जो हमारा है परिणामी बल R, ये अब यहाँ ध्यान दीजिए, तो ये y एक्सिस, यहाँ पर ये y एक्सिस और ये x एक्सिस ना। तो मैंने ये बात क्यों बताई कि मतलब डायरेक्शन उसमें बात बता रहा है कि दिशा, माने कि उत्तर दिशा में 8 न्यूटन बल लग रहा है और 10 न्यूटन पूर्व की दिशा में लग रहा है। ठीक, तो ये परिणामी बल कितना होगा, और उसका दिशा भी बताना है कि वो बल की दिशा क्या है, बल की दिशा क्या है। तो वेक्टर यानी कि सदिश और अदिश राशि का जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वही उसी से हमें फॉर्मूला मालूम है, क्या पता है। देखिए पहले तो हम लिख लेते हैं कि F1 इज इक्वल टू 10 और F2 इज इक्वल टू 8। ठीक, अब परिणामी बल यानी कि R बराबर क्या होता है, रूट F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा, है ना। तो यहाँ जो है cos थीटा यानी कि एंगल, तो ये जो cos थीटा है F1 और F2 के बीच का, F1 और F2 के बीच का। ठीक, तो ये cos थीटा का वैल्यू कितना है, 90। देखिए ये लाइन जो है और ये लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, मतलब कि ये पूरा जो एंगल है ये कितने का है, 90 का। ठीक है, वो एंगल क्या है, 90 का। तो cos 90 कितना होता है, 0। ठीक, तो वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे हम लिख लेंगे सिंस थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, हेंस इसका वैल्यू क्या हो जाएगा वैल्यू पुट करते हैं। F1 का वैल्यू कितना है, 10 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 8 इंटू 0। ठीक, अब ये हो गया 100 प्लस 64, 10 का स्क्वायर माने कि 10 का वर्ग जो होगा वो कितना होगा, 100 होगा। 8 का वर्ग होगा 64। ठीक है, प्लस अब ये 2 10 जा माने 2 दहा में 20 और 20 अठे 160। ठीक है, तो उसमें 0 का गुणा करेंगे तो वो हो जाएगा 0। ठीक है, ये हो गया 0, शून्य हो गया आपका। फिर सबको प्लस कर दीजिए, कितना आ जाएगा 164। ठीक है, R बराबर ये। अब क्या है, वर्गमूल ले लो। वर्गमूल लेंगे, अगर 164 का वर्गमूल लेंगे या कह सकते हैं कि टेकिंग स्क्वायर रूट, अगर स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा, कितना आंसर हमारा, वर्गमूल आप निकालिएगा। हाँ, ये हमारा हो जाएगा रिजल्टेंट यानी परिणामी बल। या हम ये भी कह सकते हैं कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि R अप्रोक्सीमेट का साइन ये लगाएंगे और यहाँ पर 12.8 ऐसे कर। ठीक है, ये वैल्यू हमारा, क्योंकि इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है इसलिए ऐसा साइन डालते हैं, ना कि इक्वल का। ठीक है, अब जो है
इसकी दिशा बतानी है हमको। तो चैप्टर पढ़ा होगा आपने तो देखा होगा कि ये जो एंगल है जी, अगर मान लीजिए इसको थीटा मान लीजिए, थीटा तो है तो यहाँ पे अल्फा मान लेते हैं, ठीक, अल्फा। तो अब ये एंगल हमें पता करना है, ये एंगल पता करेंगे तो हमें यह बात पता चलेगा कि पूर्व से उत्तर की ओर कहाँ है, या फिर ये एंगल निकालिए इस तरीके से। तो हालांकि ये वाला एंगल इसलिए हमें पता करना है क्योंकि जो रिजल्टेंट है माने परिणामी बल की जो ये रेखा दर्शा रही है, ये रेखा इस रेखा से एंगल बना रही है, इसलिए ये वाला एंगल हम निकालेंगे। यानी कि हम लिखेंगे बल की दिशा के लिए, बल की दिशा के लिए हम क्या लिखेंगे कि tan अल्फा इज इक्वल्स टू F2 अपॉन F1। ये अब देखिए कि F2 अपॉन F1 क्यों, क्योंकि यहाँ पर अगर हम क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं यानी कि इस तरीके से, ठीक, तो ये जो है इसका वैल्यू हो गया और ये जो है इसका वैल्यू हो गया, ठीक है। तो ये इसके पैरेलल होता है या इसके इक्वल होता है इसलिए, ठीक, ये लाइन इसके पैरेलल है। दूसरा बात कि F2 अपॉन F1 क्यों करेंगे, F1 अपॉन F2 क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि tan इज इक्वल टू क्या होता है, tan बराबर होता है लंब भुजा बटा आधार, ठीक है, लंब भुजा बटा आधार। तो लंब इसका क्या है, ये कोण है, तो कोण के सामने की जो भुजा है वो लंब है, या सम्मुख भुजा कह लीजिए, सम्मुख भुजा बटे आधार। तो आधार इसका 10 है जो कि नीचे आएगा, और यानी F1 है, और जो इसका सम्मुख भुजा है वो क्या है जी, यानी F2 8, ठीक है, इसलिए ये 8 अपॉन 10 0.8 आया tan अल्फा, tan अल्फा। अब इसका वैल्यू अल्फा का हमें निकालना, तो अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा 0.8 अपॉन tan, या फिर इसी चीज को हम लिख सकते हैं कैसे कि अल्फा बराबर 1 अपॉन tan माने 1/tan गुणे 0.8, फिर अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स, ठीक है, tan इनवर्स, या इसी को हम आर्क tan भी कहते हैं, आर्क tan 0.8, ठीक। तो इसका वैल्यू एक्सपेरिमेंटली कितना है 38.6 डिग्री, ठीक है, माने कि ये एंगल कितना है 38.6 डिग्री, है ना, ये वैल्यू। तो एक्सपेरिमेंटली या फिर आप कैलकुलेटर से भी इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। और तो इसका जो दिशा होगा उसको हम क्या कहेंगे, बल की दिशा जो होगी वो पूर्व से उत्तर की ओर, माने पूर्व से उत्तर की ओर इसका डायरेक्शन हो गया 38 डिग्री, कितना 38.6 डिग्री लगभग।